ईरान का अमेरिका इजराइल के साथ चल रहे तनाव के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सहित अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति चरमरा गई है। कई देशों में पश्चिम एशिया के इस तनाव के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन जंग के इस माहौल में ये स्थिरता कब तक रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया आर्थिक उथल-पुथल, सप्लाई चेन में व्यवधान और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से जूझ रही है, जिसका असर बढ़ती महंगाई के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे समय में भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए सामूहिक भागीदारी बेहद जरूरी है। अब पश्चिम एशिया तनाव के कारण दुनिया भर में मची हलचल के बीच पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, पेट्रोल डीजल बचाने सहित कई सामूहिक संकल्पों की अपील की है। और इस अपील के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वैश्विक अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है, इसलिए जनता का सहयोग और संयम जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी की इन अपीलों पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? अब पीएम की जनता से अपील है और सियासत ने जोर पकड़ा हुआ है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज जो संकट है, हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से एक अपील ने देश में फिर हलचल बढ़ा दी है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन की बचत करने, 1 साल तक सोना न खरीदने, विदेश यात्राएं कम करने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे देश की आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें। कोविड काल जैसी स्थिति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ा और नागरिकों से आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री ने युद्ध के कारण बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने और जनता से हर परिस्थिति से निपटने और त्याग करने को कहा। प्रधानमंत्री की 7 मुख्य अपीलें डालते हैं एक नजर। सोने की खरीद 1 साल तक टालें, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, विदेश यात्राओं की बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, स्वदेशी उत्पादों को चुनें, किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू करें। वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाएं, आधी कर दें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा, देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बीजेपी का भी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हर राजनीतिक दल संकल्पबद्ध होगा।
भले ही भविष्य में किसी भी तरह के संकट से बचने को लेकर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हों, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इन अपीलों को सरकार की विफलता बताया। राहुल गांधी ने कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया है। मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को अचानक संकट याद आ गया। इस देश में सिर्फ एक संकट है, जिसका नाम बीजेपी है। विपक्ष ने इसे देश में किसी भी तरह की स्थिति के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। हर कदम पे सचेत कर रहा था कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने, एक बर्बाद आर्थिक नीति है, उसके कारण ये हो रहा है। मोदी जी, गलती आपकी है, आपके सरकार की है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब सब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ, क्या हमें पूरी जानकारी है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? आपने जो बातें कही हैं देश के लोगों से, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और इस पूरे मामले में देश को जानकारी दी जाए कि देश के सामने क्या ऐसा संकट है कि आपने अचानक आए और चुनाव खत्म होने के बाद आपने कहा कि अब हम देश का बोझ नहीं उठा सकते। पर उपदेश कुशल बहुत ही रहे, देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी, आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। उधर पीएम मोदी की अपील को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आज राहुल गांधी और विपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है, देश मोदी जी के साथ खड़ा है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी, आप बताएं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी तो बोलते रहते हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री जी नाकाम नहीं है, राहुल गांधी नाकाम है और उनके टीका टिप्पणी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हमको देश के लिए काम करना है और देश मजबूत करने के लिए मोदी साहब काम कर रहे हैं। अब पीएम मोदी की देश की जनता से अपील पर देश भर में सियासत है, लेकिन भविष्य के संकट को देखते हुए ये अपील केवल एक सामान्य संदेश नहीं, बल्कि इसके कई गहरे राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और वैश्विक आर्थिक दबावों से जूझ रही है, तब पीएम मोदी की अपील देश को एकजुट और सतर्क रखने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। पीएम मोदी का ये संदेश केवल भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मनोबल निर्माण की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि चाहे वैश्विक परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, भारत मजबूत नेतृत्व और जन भागीदारी के दम पर आगे बढ़ सकता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।